देखिए, हिंदुस्तान ने बड़ी मेहनत करके, बड़ा क्राफ्टली, बड़ी मकारी से कई दिहाइयों से ये एक बयानिया बनाने की कोशिश की कि जी पाकिस्तान दहशतगर्दी कराता है, पाकिस्तान हिंदुस्तान में दहशतगर्दी कराता है, विदाउट एविडेंस, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस, एक के बाद एक के बाद एक, देयर इज अ लॉन्ग हिस्ट्री। आज मार्का हक को 1 साल हो गया, पहलगाम के वाक़े को 1 साल हो गया। वो जो सवालात हमने साल पहले किए थे वो आज उसी तरह इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने, हिंदुस्तान के बच्चों के सामने, हिंदुस्तान के अवाम के सामने खड़े हैं। वो कौन लोग थे जिन्होंने कराया था? हाउ कम 15 मिनट में, इन 15 मिनट्स देयर वाज एन FIR रजिस्टर्ड, कि मिनटों में FIR हो जाती है, उसमें तयन कर दिया जाता है कि बाहर से आके लोगों ने, सरहद पार से आगे से कराए। अगर तुम इतने ही सियाने थे, इतने ही समझदार थे, तो जो हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स अंदर लोग आगे, उसका तुम्हें पता नहीं चला। उस वक्त तुम्हारी ये समझदार इंटेलिजेंस, तुम्हारे ये होनहार जो जहन है, वो किधर थे? सो रहे थे। कहां है वो सबूत? आज भी इंटरनेशनल कम्युनिटी ये सवाल करती है, पाकिस्तान के बच्चे सवाल करते हैं, हिंदुस्तान के जी शऊर लोग सवाल करते हैं। आप सुने उनके मीडिया को कि कौन है पहलगाम के पीछे, किस लिए कराया गया? एंड वंस दे स्ट्रक आवर मॉस्क्स, आवर सिविलियंस, आवर वुमेन एंड चिल्ड्रन, नेक्स्ट डे आपके मिनिस्टर इंफॉर्मेशन क्या लेके नहीं गए मीडिया को? आप में से लोग बैठे हुए जो जहां गए, इंटरनेशनल मीडिया के लोग गए उन तमाम मसाजिद पे, और ये सवाल उस दिन भी उन्होंने पूछा था, आज भी खड़ा है कि बताएं वो कौन से टेरर कैंप हैं, ये किसको हिट किया इन्होंने? वो बच्चों के, वो खवातीन के, वो बूढ़ों के, वो सिविलियंस के चेहरे आज भी सब हैं या नहीं सब सबके सामने? तो ये जो ड्रामा है दहशतगर्दी का, नोबडी बायज दिस, ये जो गंद, ये जो वाहियात किस्म का एक ड्रामा उन्होंने लगाया हुआ है बार बार कि जी ये दहशतगर्दी करते हैं, दहशतगर्दी करते हैं, और तुम खुद हो सबसे बड़े दहशतगर्द। तो दैट इज द फर्स्ट कैट कॉन्सिक्वेंस। नोबडी लिसन्स टू देम, नोबडी बिलीव्स टू देम। द सेकंड इज, इट इज द कंसोलिडेशन ऑफ पाकिस्तान as the net security stabilizer in the region. Because why? Because it comes from the vision of our founding fathers. And what was the vision of our founding father? Peace within and peace without. That was जिसके अंदर पाकिस्तान पैदा हुआ था, सलामती के अंदर। क्या मार्का हक ने यह देखा नहीं कि एस्केलेशन को कंट्रोल कौन कर रहा था, डोमिनेट कौन कर रहा था? That how dangerously the Indians escalated based on a lie, based on a fabricated drama, and how maturely Pakistan and its armed forces handled that. And that is being a net regional stabilizer. कि आपने रीजन को स्टेबल रखना है, आपने एस्केलेशन को रिस्पॉन्सिबली कंट्रोल करना है, ना कि रिटोरिक में, पोलिटिसाइजेशन में, और अपने इमोशंस में, और अपने सियासी मकासद के अंदर आके पूरी रीजन को, पूरे खित्ते को, इंसानियत को जो सा है खतरे में और एक दोज़ख के अंदर डाल दें। और वो जो हिंदुस्तान ने अपना एक पर्सपेक्टिव बनाने की कोशिश की थी कि हम इधर पता नहीं किसी किस्म का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं, वेयर इज दैट कॉन्सेप्ट नाउ आफ्टर 1 ईयर? इस वक्त भी आपकी रीजन में अगर स्टेबिलिटी का सबसे बड़ा एम्बेसडर है, उसके लिए सबसे ज्यादा कोई कोशिश कर रहा है, कौन कर रहा है? इट्स पाकिस्तान एंड इट्स लीडरशिप। सो दिस इज द सेकंड strategic consequence of that marker. Coming to the third, and this is related to our eastern neighbor, unfortunately, and that is the politicization of Indian military leadership and militarization of Indian political leadership. Now this is what's happening over there. अगर आप इस 1 साल को देखें तो किस तरीके से हिंदुस्तान की जो प्रोफेशनल मिलिट्री थी, the tense is important over here, how it has been unfortunately politicized. उसकी कई मिसालें आपको इस साल में मिलेंगी. You heard their Air Chief Marshal one day, few months down the line after Mark Ahab, waking up one day
अर्ली इन दी मॉर्निंग एंड कमिंग के जी आज मुझे पता चला कि मैंने भी कोई जहाज गिराए थे। अच्छा भला प्रोफेशनल सोल्जर है, दैट इज द दैट इज व्हाट इज इट, दैट इज द पोलिटिसाइजेशन ऑफ द मिलिट्री लीडरशिप। कि उसकी मिलिट्री लीडरशिप का जो गंद है वो सोल्जर पे डाल रहे हैं कि जाएं जी जनरल साहब, जाएं एडमिरल साहब और जाके आप बता दें कि जी हमने जहाज गिराए थे। व्हाई यू ट्राइंग टू मेक जोकर्स आउट ऑफ योर एडमिरल्स एंड जनरल्स एंड मार्शल्स? डोंट डू दैट। क्या आपकी फौज के किसी एक अफसर ने इस पूरे साल में कोई एक पॉलिटिकल लीडरशिप का बयान उठाने की कोशिश की? वी हैव प्लेस्ड द फैक्ट्स एज दे आर, the way the facts were on the day on 6th and 7th night, the way they were on 9th and 10th, the way they are on today after 1 year. That's the way they are. And at the same time, जो उनकी सियासतदान है वो सियासतदान कम और कोई जंगजू ज्यादा लगते हैं उनके बयानात को सुने। वो हर वक्त जो सा है वो इस तरह का रेटोरिक, इस तरह के नारे, कोई अखंड भारत का नारा मार रहा है, कोई हिंदुत्व के नारे मार रहा है। भाई अगर यही ज़बान इस्तेमाल करनी है तो आओ सामने आ जाओ फिर। बिकॉज दिस इज डेंजरस इफ यू पोलिटिसाइज योर मिलिट्री एंड यू मिलिटराइज योर पॉलिटिक्स, एंड वी आर सीइंग दैट हैपनिंग ओवर देयर। द नेक्स्ट इज the global acknowledgement of Indian efforts to externalize their internal problems and internalize their external problems while using terrorism as a state tool. ये तीन चीजें हैं। पहला ये है कि कुछ आपके हैं भाई अंदरूनी मसाइल। वो क्या है? वो है कश्मीर में जो आप कश्मीरियों पे जुल्म कर रहे हैं, जो आप माइनॉरिटीज़ पे जुल्म करते हैं, जो आप मुसलमानों पे जुल्म करते हैं, जो रिप्रेशन करते हैं, दलित पे करते हैं, क्रिश्चियंस पे करते हैं, ट्राइबल्स पे करते हैं, मणिपुर में कर रहे हैं, पता नहीं किधर किधर कर रहे हैं, विच कम्स फ्रॉम योर सेल्फ फॉल्स सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट एंड दिस ह्यूबरिस्टिक एटीट्यूड। यू डोंट वांट टू रिजॉल्व योर इंटरनल प्रॉब्लम्स एंड यू एक्सटर्नलाइज देम। दहशतगर्दी करा रहा है, ये करा रहा है, ये फलाना मुल्क करा रहा है, ये कर रहा है। यू नीड टू address them politically internally. Don't please externalize them. This is not how the way works. And then आपका external मसला है, Kashmir is not an internal problem of India. Kashmir is an internationally recognized dispute which is on the United Nations since decades and decades. उस पर करारदाद मौजूद है, करारदादें मौजूद हैं।